हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका यहाँ पे होने वाला है एचएएल और दूसरा आपका होगा टाइटन। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एचएएल के बारे में। देखो, आज लगभग आपको 2% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है एचएएल में। और लगभग तो ऐसे तो आपको जो इंट्राडे सेशन में चेक करोगे तो लगभग 2.5% तक से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका था। तो क्या यहाँ पे हमसे बाई करने का सही मौका है या फिर हम लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात है कि बहुत से लोग यहाँ पे जज क्या करते हैं इस कंपनी का यहाँ पे पी देख कर कि यहाँ पे मात्र 15 का ही पी है, यानी कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही कम है, चलो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जानो कि इसका पी जो कम है ना, ठीक है, लेकिन कंपनी यहाँ पे आपका जो डिविडेंड भी पे करती है जो ऑलमोस्ट आपका 2% का, और इसी की वजह से यहाँ पे पी जो है ना वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। क्या यहाँ पे ये कंपनी खराब है? नहीं, एक बेहतरीन कंपनी है एचएएल, हाँ, लेकिन इसकी बात हो कि ये एक सरकारी कंपनी है। तो बहुत से लोग यहाँ पे सरकारी जो यहाँ पे आपका सरकारी कंपनी थोड़ा सा दूर भागते हैं ये सोच करके कि जैसे आईआरसीटीसी में जब आपका कन्वीनियंस फी जब आपको लागू हुआ तो कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिला। तो उसी समय लोग यहाँ समझ गए हैं कि सरकारी कंपनी का यहाँ पे क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ पे आपका जो निगेटिविटी है। तो ये लोग यहाँ पे सही से समझ चुके हैं। लेकिन मैं एक बात दूँ कि यहाँ पे एचएएल का जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे शानदार है। और यदि आप चेक करोगे लगभग जो आपका ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की न्यूज़ थी कि यहाँ पे आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी एक बड़ा आपका ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा था जो आपका STT-40 का था। और ये सब आप जानते हो कि ये एक आपका बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और जिसका ऑर्डर लगभग 70 पीस ऑर्डर यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई दे रहा था, जो लगभग आपको 6800 करोड़ का यहाँ पे आपका। जानते हो कि हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से या ऑर्डर के बेसिस से हमसे ज़्यादातर हमसे यहाँ पे फॉलो नहीं करते, हमसे यहाँ पे फॉलो करते हैं आपका फंडामेंटल देख करके। लेकिन मैंने बताया कि कंपनी सही है, लेकिन सबसे पहले आप खुद यहाँ पे फंडामेंटल जानो, उसके बाद यहाँ पे आप आगे जो हमसे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि कंपनी का जो आरओसी है ना वो यहाँ पे 30% का आपको देखने को मिलता है। यानी कि अब यहाँ पे ऐसा क्या समझ रहे हो? देखो, आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो उस कंपनी का वही 100 रुपया बदलकर आपका हो जाता है यहाँ पे 130 रुपया 50 पैसा। तो हम सब कैसे बोलें कि यहाँ पे ये नंबर सही है? नहीं, तो देखो, कम से कम किसी भी कंपनी का जो 12% से ऊपर होना चाहिए आरओसी और यहाँ पे आरओई, और दोनों यदि आप चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी के चलो शुरू का जो चीज़ जो मैंने बताया वो यहाँ पे सही है। अब यदि आगे चेक करो कि कंपनी का क्या सेल्स यहाँ पे सही है? नहीं, तो देखो, सेल्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है और इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर, कभी बहुत ज़्यादा सेल्स, तो कभी बहुत ज़्यादा कम सेल्स। और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। देखो, ये एक ऐसा सेक्टर का स्टॉक है जो डिफेंस का जो इसी तरह का देखने को मिलेगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो और कोई स्टॉक, जैसे कि मान लो यदि मैं बात करूँ आपको यहाँ पे इन्फोसिस का, तो यदि वहाँ पे सेल्स कम आता ना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा सेक्टर ही है जिसमें यहाँ पे इस जो सेम तरह का यहाँ पे सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी अप्स एंड डाउन होगा, तो इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क आपको पड़ता नहीं है। साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट चेक करोगे तो आपका सेम तरह का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो है ना वो यहाँ पे बुलिश है। जैसे कि मैंने कल ही लगभग को दिखाया था, कल परसों में मैंने, कि यहाँ पे आपको आईसीआईसी डायरेक्ट ने यहाँ पे जो टारगेट आपको दिया था वो टारगेट क्या देखने को मिलता था आपका, लगभग 3200 के ऊपर का टारगेट। तो ये एक बड़ा टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा था कहीं यहाँ पे आपको ब्रोकर के द्वारा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बाई करना स्टार्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि देखो, किसी के कहने पर ना कभी भी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे बोल दो कि ब्रोकर या फिर मैं खुद, ठीक है, आपको कंपनी के बारे में सही से जानना है, समझना है, खुद यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे समझना कि क्या फंडामेंटल सही है नहीं। और मैं हमेशा आपको फंडामेंटल देख कर ही बताता हूँ कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। बाकी यदि आप इसका आगे चेक करोगे कंपनी का कि क्या इसका कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही है या फिर नहीं, देखो यहाँ पे कैश फ्लो होता क्या है, मतलब ये जानो। देखो, कैश फ्लो का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो का एक बेसिक रूल है। लेकिन जो मैंने बताया ना वो फर्स्ट वाला है। जो सेकंड है वो है आपका इन्वेस्टिंग, यानी कि जहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट की हुई है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस से क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से जो पैसा है ना वो यहाँ पे नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे प्लस में है। लेकिन
कैसे इसे पहचानेंगे क्या ये नंबर सही है नहीं। तो देखो ये जो नंबर है ना, यानी कि लगभग 10,040 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो हमसे चेक करते हैं यहाँ पे। तो यदि आप चेक करोगे तो लगभग आपका 5,086 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। साथ साथ यदि यहाँ पे चेक टोटल एसेट चेक करोगे कंपनी का, तो वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है। अब आगे चेक करोगे इसका यहाँ पे, तो लगभग आपको प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75% का जो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे यदि आप चेक करोगे आपका जो FIS का होल्डिंग, तो यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको समझना है। लेकिन मैं अभी क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले यदि आपको एक लॉन्ग टर्म विजन है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, बाई कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा एक बार में मत लगाना। 20% करके यहाँ पे स्टॉक को बाई करो। लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पस है तो मैं अभी बोलूँगा वेट करो, ठीक है। बाकी आपकी ये मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च करना, जानना समझना, तो ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम तो जानेंगे यहाँ पे टाइटन के बारे में। देखो टाइटन लगभग आपको 3 दिनों से यहाँ पे ऑलमोस्ट लगातार ही आपको ग्रीन निशान भी देखने को मिलता है। जब मार्केट इतना ज़्यादा आपका वोलेटाइल है, इतना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी टाइटन में यहाँ पे गजब की जो है तेजी आपको देखने को मिल रही है लगातार। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे टाइटन ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको समझना ये है कि कितना कम प्राइस में ये शेयर आपको मिल रहा है। और मैंने शुरू से ही आपको बताया हुआ है, और मैंने परसों भी आपको बताया था, जब मैंने शायद कल या परसों में जब आपको डाला था वीडियो, तो मैंने कल बताया था कि अभी इसका लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आगे जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा मौका था। और फिर से यहाँ पे वही मौका यहाँ पे बार बार कंपनी आपको आगे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ मैंने बोला था कि यहाँ पे जो कंपनी के जो बयान जो आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि तनिष्क के रिलेटेड, उनका ऐसा मानना है कि जो तनिष्क को जब हम सब एशिया के बाहर जब आपको शिफ्ट करेंगे, यानी कि जब वहाँ पे स्टोर जब आपका ओपन होगा, तो लगभग 1,000 करोड़ के रेवेन्यू में यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर नहीं है। यदि मान लो 10% ही प्रॉफिट होता है, तो लगभग 100 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा आपका ईयर ऑन ईयर के फर्क पे। तो यही है, देखो कंपनी का विजन कैसा है ना, उस पर हमसे डिपेंड करते हैं कि क्या कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि हाँ यदि एक काम चल रहा है तो वो बस एक ही काम पे फोकस करती है। नहीं, अच्छे बिजनेसमैन वो होते हैं जो एक के साथ लगभग 2-3 बिजनेस को यहाँ पे संभालते हैं, जिनका उनका जो इनकम जो सोर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। और मैंने जब एक वीडियो जब मैंने आपको डाला था, जो मेरा आपका सेकंड जो चैनल है, ठीक है, तो उस पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो कि मैंने क्या डाला था वीडियो, और उस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखना, जिससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। और यदि आपका उम्र जो लगभग आपका 30 साल से कम है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट करेगा। तो आप मेरे चैनल में जाके, ठीक है, जाके जरूर से विजिट करो और उस वीडियो को अंत तक देखो, और यदि सब्सक्राइब भी यानी कि सपोर्ट भी आप कर सकते हो। तो देखो बात करें यहाँ पे ब्रोकर के टारगेट के हिसाब से, तो देखो टाइटन में जो है ब्रोकर, बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर आपको बुल्लिश ही हमेशा आपको नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप खास तौर से आपका मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बहुत सारा जो टारगेट आपको दिया था, जैसे कि पहले 2900 का था, फिर 3200, 3100, तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन मेरा जो शुरू से मेरा यही आपको बयान है कि किसी के कहने पर बाई नहीं करना चाहिए, खुद से एक बार आपको जानना है। यदि हम इस कंपनी कुछ फंडामेंटल देखें, तो यहाँ पे जो ROC है ना, वो यहाँ पे 21% का आपको देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी जो भी अपने ऊपर पैसा लगा रही है, जैसे मान लो 100 रुपया लगा रही है कंपनी, तो यही 100 रुपया कंपनी का बढ़कर आपका हो जाता है 121 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि कम से कम 12% आपका होना चाहिए। और उसके साथ यदि चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 2x टाइम्स तक यहाँ पे है। साथ कंपनी का जो आपका रिटर्न ऑन आपका इक्विटी जो वो भी यहाँ पे सही है, 26% का है। तो दोनों ही नंबर यहाँ पे शानदार ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थी आप चेक करोगे सेल्स, तो क्या सेल्स यहाँ पे सही है? नहीं। तो देखो सेल्स में यहाँ पे क्वार्टर एक अच्छा बढ़त है, और आपका ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो 10 शेयर से बढ़कर आपका ऑलमोस्ट 11,609 करोड़ का देखने को मिलता है, जो लगभग आपको 15% तक यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में जंप है, सॉरी सेल्स में जंप है। अब यदि हम चेक करें यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट में भी आपका उसी प्रकार का जो गेन आपको देखने को मिला है क्वार्टर, और आपका ईयर ऑन ईयर एक फ्लैट ही देखने को मिलता है। तो चलो ऐसा होता है, लेकिन मेन आपका होता है सेल्स। यदि लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट कम भी आ जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए मैंने शुरू से यही बोला है कि सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि अभी आप चेक करो आपका IX में क्यों इतना ज़्यादा स्टॉक अभी आपको प्रेशर में, क्यों ज़्यादा इतना एक ही स्टॉक जो साइड में चलते हुए दिखाई दे रहा है, और उसकी सीधी यहाँ पे जो आपको सीधा जो जवाब क्या है, वो है आपका सेल्स में यहाँ पे कमी, और जिसके कारण स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको रुक चुका है,
ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप आगे चेक करो कंपनी के टोटल एसेट, तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, कैश फ्लो इस कंपनी का यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया यानी कि कंपनी जो भी सामान बेची उसका क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले मंथ यदि सॉरी पिछले ईयर यदि आप चेक करोगे तो उस समय यहाँ पे सही देखने को मिलता था। और 2020 में तो जानते हैं यहाँ पे कोविड था, और 2022 में देखोगे तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है। अब देखो कंपनी यदि आप ओवर चेक करोगे यानी कि नेट कैश फ्लो यानी कि तीनों को जोड़ कर कि क्या सही है नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपका तीनों में आपका जो पॉजिटिविटी यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो फिर यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है और स्टॉक को यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन वही चीज़ है कि शॉर्ट टर्म के लिए यदि पैसा लगाना है तो स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगा कर करो, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी किसी स्टॉक को यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मेरा नहीं रिकमेंडेशन होगा। तो आपको जरूर से यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है, लेकिन एक बार खुद से आपको रिसर्च करना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो जो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आप धीरे धीरे करके यानी 20% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।